कभी नया वॉच खरीदा है लेकिन पहनते ही वो सीधा हाथ की तरफ फिसल जाता है। मिरर में देखते हो बाइसेप्स थोड़े बड़े लग रहे हैं लेकिन रिस्ट्स अभी भी इतने पतले कि पूरी आर्म अधूरी लगती है। और सबसे बुरी बात, तुम जिम में महीनों से रिस्ट कर्ल्स कर रहे हो, भी कोई फर्क नहीं। अगर तुम भी सोचते हो कि मेरी जेनेटिक्स खराब है तो आज की वीडियो तुम्हारी पूरी सोच बदल दे, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिसका इस्तेमाल रॉक क्लाइंबर्स और आर्म रेसलर्स अनजाने में करते हैं और इसी वजह से उनकी रिस्ट्स बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थिक दिखती है। लेकिन पहले एक बहुत बड़ा मिथ तोड़ना पड़ेगा। सच सुनने के लिए तैयार हो? तुम्हारी रिस्ट में कोई मसल ही नहीं होता। हाँ, बिल्कुल नहीं। जो हिस्सा तुम्हारी हथेली और फोरआर्म के बीच है वहां सिर्फ बोन, टेंडन्स और स्किन होती है। मतलब जब तुम हल्के डंबल लेकर 40-50 रिस्ट कर्ल्स करते हो तो तुम ऐसी मसल को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो जो वहां मौजूद ही नहीं है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सीमेंट पर रोज पानी डालकर उम्मीद करना कि वहां पेड़ उग जाएगा। अब जरा समझो, अगर रिस्ट में मसल नहीं है तो रॉक क्लाइंबर्स, फार्मर्स और प्रोफेशनल आर्म रेसलर्स की रिस्ट इतनी मोटी क्यों होती हैं? यहीं से शुरू होता है असली साइंस। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। जब किसी बोन और टेंडन पर बार बार हेवी स्ट्रेस पड़ता है तो बॉडी उसे स्ट्रॉन्ग और डेंस बनाने की कोशिश करती है। अब रॉक क्लाइंबर्स को देखो, वो रिस्ट कर्ल नहीं करते, वो अपने पूरे बॉडी वेट को सिर्फ फिंगर्स और ग्रिप के सहारे पकड़कर लटकते हैं। उनकी रिस्ट लगातार हेवी स्टैटिक टेंशन झेलती है। धीरे धीरे ग्रिप स्ट्रॉन्ग होती है, टेंडन्स मजबूत होते हैं और पूरी रिस्ट ज्यादा थिक दिखाई देने लगती है। मतलब सीक्रेट मूवमेंट में नहीं, स्टैटिक लोड में छुपा है। अगर जिम जाते हो तो हेवी फार्मर होल्ड करो, सबसे हेवी डंबल्स उठाओ, सीधे खड़े रहो और हैंडल को इतनी जोर से पकड़ो जैसे उसे क्रश करना हो। रिस्ट बिल्कुल सीधी रखो, 45-60 सेकंड्स होल्ड करो। अगर घर पर हो तो टॉवल हैंग करो। पुल अप बार पर 2 मोटे टॉवल्स डालो, उन्हें पकड़कर जितनी देर हो सके लटक जाओ। क्योंकि टॉवल मोटा होता है, ग्रिप पूरी तरह बंद नहीं होती। इससे रिस्ट और फोरआर्म पर बहुत ज्यादा टेंशन आता है। 3 सेट्स करो और हर हफ्ते प्रोग्रेस करने की कोशिश करो। तुम चाहते हो कि रिस्ट्स जल्दी बड़ी दिखें तो एक विजुअल ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी। असल में रिस्ट पर मसल नहीं होती, लेकिन उसके ठीक ऊपर फोरआर्म मसल्स खत्म होती हैं। अगर यही मसल्स बड़ी हो जाएं तो रिस्ट अपने आप ज्यादा थिक दिखाई देने लगती है। इसे स्लीव इफेक्ट कह सकते हो। इसलिए सिर्फ ग्रिप नहीं, फोरआर्म्स भी बिल्ड करो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि बड़े और स्ट्रॉन्ग फोरआर्म्स बनाने के लिए महंगा जिम, भारी डंबल्स और घंटों की ट्रेनिंग चाहिए, जबकि सच बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि फोरआर्म्स ऐसी मसल्स हैं जिन्हें सही तरीके से ट्रेन किया जाए तो घर पर बिना जिम के भी बहुत तेजी से डेवलप किया जा सकता है। और आज मैं तुम्हें ऐसी 6 एक्सरसाइज बताने वाला हूं जिन्हें रेसलर्स, आर्म रेसलर्स, फाइटर्स और कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स अपनी ग्रिप और फोरआर्म पावर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बल्कि तुम्हारी ग्रिप को इतना मजबूत करती है कि हाथों में अलग ही पावर महसूस होने लगती है। और अगर तुम्हारे फोरआर्म्स जेनेटिकली पतले हैं या जिम जाने के बाद भी उनमें साइज नहीं आ रहा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। क्योंकि इसके लिए तुम्हें सिर्फ रोज 15 मिनट देने हैं और कुछ ही दिनों में तुम्हारी रिस्ट ज्यादा मजबूत, ग्रिप ज्यादा टाइट और फोरआर्म्स ज्यादा वेनी और मस्कुलर दिखने लगेंगे। हर एक्सरसाइज पिछली से ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए वीडियो को बीच में स्किप मत करना। वार्म अप। अब किसी भी फोरआर्म वर्कआउट को शुरू करने से पहले एक चीज बहुत जरूरी है और वो है वार्म अप। ज्यादातर लोग सीधे एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर बाद में कलाई में दर्द, स्ट्रेन या इंजरी फेस करते हैं। क्योंकि हमारी रिस्ट बहुत छोटी और सेंसिटिव जॉइंट होती है, अगर उसे बिना तैयारी के प्रेशर दिया जाए तो इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए सबसे पहले दोनों कलाइयों को क्लॉकवाइज 25 से 30 बार घुमाओ, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी उतनी ही बार रोटेट करो। उसके बाद दोनों हथेलियों को जमीन पर रखो और धीरे धीरे बॉडी को आगे पीछे मूव करते हुए डायनेमिक स्ट्रेचिंग करो। ये छोटा सा वार्म अप फोरआर्म्स में ब्लड फ्लो बढ़ाता है, रिस्ट को एक्टिवेट करता है और मसल्स को ट्रेनिंग के लिए तैयार कर देता है। अब स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1, वेट क्लॉथ रिंग। बहुत से लोग सोचते हैं कि गीले कपड़े को निचोड़ना सिर्फ एक नॉर्मल काम है, लेकिन असल में ये बहुत पावरफुल फोरआर्म ट्रेनिंग है। एक गीला तौलिया लो, अब उसे पूरी ताकत से ट्विस्ट करो और हर बूंद पानी बाहर निकालने की कोशिश करो। इस मूवमेंट में तुम्हारी रिस्ट, ग्रिप, फिंगर्स और पूरा फोरआर्म एक साथ काम करता है। यही वजह है कि पुराने समय के पहलवान इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। ये एक्सरसाइज हाथों को ज्यादा हार्ड, ज्यादा डेंस और ज्यादा पावरफुल बनाती है। एक्सरसाइज 2, रिस्ट रोल पुशअप्स। ये एक्सरसाइज न सिर्फ फोरआर्म्स बल्कि पूरी रिस्ट को बेहद मजबूत बनाती है।
सबसे पहले पुशअप पोजीशन में आओ। अब धीरे धीरे कलाई को रोल करते हुए नीचे जाओ, फिर हाथों को सीधा करते हुए वापस ऊपर आओ। शुरुआत में ये एक्सरसाइज काफी हार्ड लगेगी, लेकिन यही तुम्हारी रिस्ट स्टेबिलिटी और फोर आर्म पावर को तेजी से बढ़ाती है। अगर तुम बिगिनर हो तो शुरुआत में सिर्फ 4 से 5 रेप्स करो। धीरे धीरे जब ताकत बढ़े तब रेप्स बढ़ाते जाना। एक्सरसाइज 3, रिस्ट कर्ल। इसके लिए डंबल लो। अगर डंबल नहीं है तो पानी से भरा बैग या ईंट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब किसी टेबल या बेंच का सपोर्ट लेकर अपनी फोर आर्म्स को उस पर टिकाओ। हथेलियां बाहर की तरफ रखो, फिर वजन को धीरे धीरे नीचे ले जाओ और सिर्फ कलाई की मदद से ऊपर उठाओ। यहीं पर तुम्हें फोर आर्म्स में जलन महसूस होगी और वही बर्न मसल ग्रोथ का सिग्नल होता है। शुरुआत में 10 से 15 रेप्स करो, फिर धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहो। अगर इस एक्सरसाइज को कंट्रोल्ड तरीके से किया जाए तो कुछ ही दिनों में फोर आर्म्स ज्यादा भरे हुए दिखने लगते हैं। एक्सरसाइज 4, राइस बकेट ट्रेनिंग। लेकिन इसका इफेक्ट बहुत खतरनाक होता है। एक बाल्टी में चावल भरो, फिर अपनी हथेली को पूरी तरह अंदर डालो। अब हाथ को खोलो, फिर बंद करो और लगातार यही मूवमेंट रिपीट करो। ये एक्सरसाइज उन छोटी छोटी मसल्स को ट्रेन करती है जिन्हें नॉर्मल जिम मशीन कभी टारगेट नहीं कर पाती। इससे फिंगर्स मजबूत होती हैं, ग्रिप पावर बढ़ती है और फोर आर्म्स ज्यादा मोटे और बेनी दिखने लगते हैं। आर्म रेसलर्स की ये सबसे सीक्रेट ट्रेनिंग टेक्निक मानी जाती है। इसे लगातार 1 से 2 मिनट तक करो। एक्सरसाइज 5, रोप हैंगिंग पुल होल्ड। ये एक्सरसाइज तुम्हारी ग्रिप और फोर आर्म्स दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। इसके लिए एक मोटा तौलिया या कपड़ा लो और उसे किसी मजबूत सपोर्ट पर बांध दो। अब दोनों हाथों से उसे पकड़कर पूरे बॉडी वेट को सिर्फ फोर आर्म्स और ग्रिप की मदद से होल्ड करो। अगर तुम ऊपर पुल कर सकते हो तो धीरे धीरे ऊपर जाओ, फिर कंट्रोल के साथ नीचे आओ। शुरुआत में सिर्फ 20 से 30 सेकंड भी मुश्किल लगेंगे, लेकिन यही एक्सरसाइज तुम्हारे हाथों को लोहे जैसा मजबूत बनाती है। इससे ग्रिप स्ट्रेंथ इतनी बढ़ती है कि हाथों की पकड़ बहुत ज्यादा पावरफुल महसूस होने लगती है। रेसलर्स और क्लाइंबर्स इस टेक्निक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। इस एक्सरसाइज को 1 से 2 मिनट तक करो। अब आखिरी एक्सरसाइज है हैंड ग्रिपर होल्ड। ये सबसे आसान भी है और सबसे ज्यादा असरदार भी। ग्रिपर को हाथ में पकड़ो, अब उसे धीरे धीरे पूरी ताकत से प्रेस करो। कुछ सेकंड होल्ड करो, फिर स्लोली रिलीज करो। ध्यान रहे, मूवमेंट बहुत फास्ट नहीं करनी है, क्योंकि स्लो और कंट्रोल्ड रेप्स ही मसल्स पर ज्यादा टेंशन डालते हैं। इस एक्सरसाइज से ग्रिप स्ट्रेंथ तेजी से बढ़ती है और फोर आर्म्स ज्यादा मोटे और वैनी दिखने लगते हैं। तो ये थी वो 6 पावरफुल एक्सरसाइज जो बिना जिम जाए तुम्हारे फोर आर्म्स को ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा वैनी और ज्यादा मस्कुलर बना सकती हैं। अगर तुम इन्हें रोज सिर्फ 15 मिनट भी प्रॉपर फॉर्म में करते हो तो कुछ ही दिनों में अपने हाथों में फर्क महसूस करने लगोगे। तुम्हारी ग्रिप पहले से ज्यादा टाइट होगी, रिस्ट ज्यादा मजबूत होगी और फोर आर्म्स का लुक पूरी तरह बदलने लगेगा। और अगर तुम चाहते हो कि अगली वीडियो में बाइसेप्स या शोल्डर्स पर बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो और ऐसी ही फिटनेस और पर्सनालिटी डेवलपमेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।